वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ख़ासतौर पर अमन की कोशिशों के वक्त। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का ऐलान किया। उन्होंने तमाम तशद्दुद और सलामती को खतरे में डालने वाले इक़दाम की सख्त मज़म्मत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। सदर जरदारी ने मरहुमा की सियासी खिदमात को याद करते हुए अहले खाना और अवाम से दिली ताज़ियत की और दुआ की कि अल्लाह मरहुमा को जवार रहमत में जगह दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बेगम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश की खिदमात को सराहा और अहले खाना और अवाम के लिए सब्र की दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार ने मुलाकात की। मुलाकात में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की मसरूफ़ियात, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और दीगर इदारों में सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सफ़ीर ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात बशमूल जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की अहमियत उजागर की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान मुआशी तरक्की की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन सकते हैं। इस्लामाबाद में न्यूटिक इंस्टीट्यूट ऑफ बरतानवी फंडिंग के तहत पाकिस्तान स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क की आबादी 240 मिलियन से ज़ायद है। सालाना शरह नमू 2.5% है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत 30,000 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुद मुख्तारी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा है। पहले मरहले में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 और दूसरे मरहले में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। हर हाई पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है, जिसकी मजमूई मालियत 10 अरब रुपये है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खवारिजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम की कुर्बानियों को सराहा और खवारिजियों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनात किया। नवाज शरीफ की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा ने दलाइल पेश किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कामयाबी चैलेंज की थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुलाज़िम अली शाह ने कहा कि कराची के सनती इलाकों की सड़कें और नकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। सूबे की दीगर सनती इलाकों के लिए अलग पैकेज भी जारी किया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते से 23 अजला में अवामी कचहरियाँ दोबारा शुरू की जाएंगी। तमाम महकमों को शिकायत का इजाला करके रिपोर्ट पेश करने और नाकामी की सूरत में कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इस अस्पताल पर बोझ कम करने के लिए बीमारियों की रोकथाम ज़रूरी है। उन्होंने एहतियात को इलाज से बेहतर करार देते हुए सेहत निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत किसी भी मुल्क के लिए कौमी सलामती का मसला है। हेल्थ सेक्टर की गफलत नेशनल क्राइसिस का सबब बन सकती है। उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। उन्होंने बताया कि रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, ताहम यूक्रेन में उनके लिए पेचीदा मसाइल बाकी हैं। कबल अज़ीज़ रूस ने यूक्रेन पर सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। दुबई में नए साल की आमद पर 8 रोज़ा ख़ुसूसी तक़रीबात का ऐलान कर दिया गया, जो 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगी। इन तक़रीबात में शानदार आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, रंगारंग शोज़ और दीगर सकाफ़ती सरगर्मियाँ शामिल होंगी। शहरियों के लिए ख़ुसूसी हदायत जारी की गई। रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करें ताकि सड़कों पर रवानी बरकरार रहे। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो इज्तिमात और तक़रीबात के दौरान
हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। यमनी सदारती क़यादत कौंसल ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। ये फैसला सऊदी अरब इत्तेहाद की जानिब से यमन की मकला बंदरगाह पर 2 गैर कानूनी दाखिल होने वाले UAE जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद हुआ। सऊदी अरब ने UAE से यमन से अपनी अफवाज निकालने का 24 घंटों में मुतालबा कर लिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इमारात की हिमायत अलायती पसंद ग्रोहों की यमन में कौमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में आज कारोबारी दिन के दौरान सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 10,700 रुपये कम होकर 4,59,462 रुपये और 10 ग्राम सोना 9,174 रुपये कम होकर 3,93,914 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $107 कमी के साथ $4,371 पर आ गया। फी तोला चांदी 145 रुपये कमी के बाद 7,930 रुपये की हो गई। PIA ने बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा करते हुए लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जो हैथरू एयरपोर्ट के जदीद टर्मिनल 4 से रवाना होंगी। ये परवाजें 6 साल के वक्फे के बाद बहाल हो रही हैं। लंदन PIA का पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है, जबकि PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली जीतकर उसे खरीद लिया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर। M2 बलकसर से कोच मोमिन तक और M3 फैजपुर से रजाना तक मोटरवेज बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटिया से गोजरा और बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। स्काई न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़ उर्दू।